Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about the topic linear accelerators. LINAC short form में linear LIN एक्सेलरेटर का AC. ये दो टाइप्स में होते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेटर एक ड्रिफ्ट ट्यूब से, एक वेव गाइडेड एक्सेलरेटर होता है. ड्रिफ्ट ट्यूब्स का एक्सेलरेटर हम पहले पढ़ेंगे, जो 1925 में डिस्कवर किया गया था. पॉजिटिव आयन को अल्टरनेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड से एक्सेलरेट कराया जाता है और मरकरी की बीम होगी इसमें, जिसकी एनर्जी 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. इसमें एक आयन सोर्स होगा, आयन सोर्स. उसके बाद इसमें सिलेंडर्स यूज़ किए जाएंगे. सिलेंडर्स और आयन सोर्स सारे के सारे एक इवेल्युएटेड ग्लास चैम्बर में रखा जाएगा. और जो सिलेंडर्स हैं वो अल्टरनेट सिलेंडर्स पॉजिटिव और नेगेटिव या हाफ फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के दोनों साइड से जुड़े हुए होंगे, और जहाँ से वो एक्सेलरेट होंगे तो वो टारगेट पे हिट कर जाएंगे. इसका प्रिंसिपल LINAC द लीनियर एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से होगा. हाफ पॉजिटिव साइकिल होंगे, हाफ नेगेटिव साइकिल होंगे. पॉजिटिव साइकिल की वजह से, जैसे तुम्हारा कहते हैं अगर फॉरवर्डिंग होगा तो रिटार्डिंग करने के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा. तो जो होलो चार्ज हैं उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी, और जो चार्ज पार्टिकल मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अंदर मूव करेंगे. कंस्ट्रक्शन के लिए ये हो गए. नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे इलेक्ट्रोड्स टाइप में, जिसके सिलेंडर की नंबरिंग 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा होगी. वो कनेक्टेड सारे के सारे एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे. जो ऑड नंबर के हो गए वो एक से हो गए, तो मतलब जो बाकी रिमेनिंग है इवन नंबर वाले 2, 4, 6, 8 वो अदर टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे. ये सारे के सारे दोनों टर्मिनल्स हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई से कनेक्ट होंगे. तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोड्स हो गए, तो अपोजिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से वो दूसरे की तरफ आगे फॉरवर्ड होगा. ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में हमारा क्या रहेगा. पॉजिटिव आयन मूव्स कॉमन एक्सेस टू सिलेंडर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो बात है, मूव कर जाएंगे. तो उसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से फर्स्ट सिलेंडर पॉजिटिव है और सेकंड सिलेंडर नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड इन द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स की वजह से गैप में जाएगा, तो पॉजिटिव आयंस एंटर द सेकंड इलेक्ट्रोड्स, दूसरे में चला जाएगा. इट ट्रेवल्स थ्रू इट विद अंदर तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, बताई गई थी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो फिर से एक्सेलरेट किया जाएगा. सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, तो वो फिर रिवर्स हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोड इज जस्ट that potential of the electrodes should get reversed just at the instant of time the ion reaches the gap for the positive and third electrodes. तो जो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव गैप्स है वो आपका सिलेंडर के बीच में क्या होगा, लेंथ के हिसाब से. लेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, तो वेलोसिटी इनटू हाफ पार्टिकल्स के लिए है तो वेलोसिटी इनटू t/2. तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, दो टाइम को चेंज कर सकते हैं 1 फ्रीक्वेंसी, तो Vn/2f. इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा Vn है वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रोड्स है. और जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस में पोटेंशियल थी, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है तो NQV की फॉर्म में होगा. अगर वो n गैप्स कवर करेगा तो इस वजह से NQV, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी हाफ mv², वहाँ से आ जाएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू NQV प्लस कॉन्स्टेंट K. तो जो आपका ऑसिलेटर का गैप है वो वोल्टेज V के अकॉर्डिंग है. ऑसिलेटर जो बैलेंस किया जाएगा वो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के हिसाब से बैलेंस किया जाएगा. और इसी से हम अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा V² इज इक्वल टू 2 टाइम्स NQV प्लस K/m. और V चाहिए तो स्क्वायर रूट, तो लेंथ चाहिए तो हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, L इज इक्वल टू 1/2f इंटू Vn. तो Vn था, वो Vn का वैल्यू पुट कर दिया हमने. तो जो हमारा सिलेंडर के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा वो हमारा ये होगा. अगर हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है तो V टेंड्स टू C हो जाएगा, तो दैट इज C/2f. ये हमारा वेवलेंथ के हाफ हो जाएगा. इसमें रेडियल फोकस हो सकता है. रेडियल फोकस मीन्स आयन बीम जो होती हैं वो पैसेज जाएंगी जब भी
पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, वो जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है वो थोड़ी डीप में जाती रहेंगी, डीप में जाएंगी तो वो गैप टू कोएक्सियल सिलेंडर्स के बीच का जो है डिफरेंस पोटेंशियल की वजह से एक्जिस्टेंस आएगा, तो वो इस तरह से होगा। तो वन कमिंग आयन फ्रॉम V1 इज फर्स्ट हाफ ऑफ द गैप बिटवीन एन इंक्रीज्ड चेंज इन फॉरवर्ड करती है, तो डेल्टा V, जो डेल्टा VC टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ सिलेंडर होगा, तो द नेक्स्ट हाफ ऑफ द गैप देन इक्वल इक्विपमेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रिसीव्ड, तो वो जो आपका रेडियल वेलोसिटी है उसे आगे पुट फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दो होते हैं। इसमें कॉलिमेशन बीम ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड किए जाते हैं, और इकोनॉमिकली ऑब्टेन जो एमरजेंट बीम है वो हाई इंटेंसिटी की होगी। डिसएडवांटेजेस, लार्ज साइज है तो ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए। दूसरा, अनचार्ज पार्टिकल के लिए ये नहीं है, क्योंकि इसमें चाहे तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सेम वेव गाइडेड एक्सेलरेटर है। नॉट पॉसिबल टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट ट्यूब एक्सेलरेटर्स, ड्रिफ्ट ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर सकते थे, इसीलिए वेव गाइडेड एस्टेब्लिश किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम एक्सेलरेटर। एक पाइप की फॉर्म में 10⁻⁵ मेगा साइकिल्स पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वेव गाइडेड एंड की गई। इसमें चेंज क्या किया गया पहले वाले से, जैसे आपका पहले रिफ्लेक्ट बैक करता था और जिगजैग पार्ट ट्रेवल करता था, वैसे ही वेव गाइडेड अब होगा। सिर्फ डिफरेंस इन दैट इज जो वेलोसिटी है वो अटेन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की 0.5 C, 79 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का जा सकता है। इसमें देखो वहाँ पर सिलेंडर्स थे, इसमें डिस्क यूज़ की जाएंगी, तो डिस्क की वजह से कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी, और उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो सेंटर से बिल्कुल पास होकर जाएंगी और वो टारगेट को हिट कर जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी डाइवर्ज करने की होती है, इसीलिए उसके बेसिस पर हम इसे डील करते हैं। ये आपका उसका डायग्राम हो जाएगा, उसी डायग्राम के हिसाब से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। वेव्स हैं, वेव ट्रैवल करेगी, तो वेव दो तरह से, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर। तो वेलोसिटी जो होंगी वो फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दो होंगी। जो फेस वेलोसिटी है वो सिंपल वेव गाइडेड में जनरली ग्रेटर देन होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। दिस इज़ ड्यू टू दैट फैक्ट, हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी वेव गाइडेड मीडियम से अप्रोच करेगी तो उस टाइम पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज़ आल्सो इक्वल टू Vg/2, तो हाफ हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 2, तो इसलिए जो हमारी वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी होगी दैट इज़ c/2, 3 × 10⁻⁻15 की जगह 0.5 × c कह सकते हैं हम इसे। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो एट वन एंड होगा, दूसरा एंड रिफ्लेक्टर बैक अलोंग द वेव गाइडेड, सेम प्रोसेस विल रिपीट एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विल बी सेंट for master oscillation. Then the process will be begins from the electromagnetic waves to synchronize the speed of electron. When a beam of electron is ejected along the axis of wave guided carrying a traveler wave, the accelerator of electron may be possible by axial electric field of the wave. In this, phase velocity can be decreased by placing metal disc with holes in the center of intervals along the guide. This system is called disc loaded or Ayres loaded wave guided. The beam of the electrons of accelerator that is equal to 0.5 C, तो आपकी जो एनर्जी है वो 1.25 थी उसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज 79 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर द इंजेक्शन end of the loaded guide. The phase velocity of wave must be adjusted by to this value, then the electrons becomes very near to the speed of light c after traveling a short distance, and phase velocity is made to well equal to c, therefore it remains constant. That's all for the today. हमारा वेव गाइडेड हमारा लीनियर एक्सेलरेटर की तरह ही है, सिर्फ चेंज उसके अंदर ही आते हैं. That's all for today. Thank you.